ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। जो डिजिटल सोशल मीडिया से जुड़े लोग मोबाइल पर भेजते हैं, हम 10,000 इनाम देते हैं और 5,000 इनाम। अब तो बहुत सारे यूट्यूबर दिन भर में शिकार को खोजते रहता है। दो चार शिकार महीना में पकड़ लिया तो 40,000 रुपये हमने, और हम अकाउंट में पैसा नहीं भेजते ताकि माफिया उसकी हत्या कर दे या किसी तरह। हम यूपीआई के माध्यम से पैसा भेजते हैं और डायरेक्ट हमारा सेक्रेटरी आईएएस रैंक के हैं, उनके द्वारा ये व्यवस्था होती है। कुछ मामला आया था, जब ये आपने नहीं कुछ मामला आया था, एक मामला को माइंस डिपार्टमेंट भी मेरे ही जिम्मे था। लोगों ने एक शिकायत किया, सोशल मीडिया के माध्यम से ही चला कि एक्स्ट्रा कैरेज निकाला गया। हमने कहा कि जांच करवा देते हैं। हमने एक टीम झारखंड सरकार के पास भेजी। वहां पता चला कि अपने गया का पत्थर लगाया और पाकुड़ का पत्थर का बिल यहां जमा कर दिया। 26 करोड़ बिना काम के पैसा निकाला गया। राजा कंस्ट्रक्शन था। हमने कहा कि इस पर पूरी चार्ज फ्रेम करो और कहां कहां इस तरह के खेल है सबको निकालो। वो पैसा किसने दिया? जो आज नेता प्रतिपक्ष, उनके पीरियड का था। इसी तरह से सिंगला एक कंपनी थी जो ब्रिज गिरा था। हमने उसको दीवार किया कि जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक आप दीवार रहेंगे। मेरा कलम रुका नहीं है। अनुरक्षण नीति आज बनने से बहुत हद तक पुल पुलिया हमारा संरक्षित हो गया। और दूसरा, माइंस डिपार्टमेंट के अंदर ओवरलोडिंग हमने बंद करवाया। माइंस पॉलिसी ला करके 10 लाख रुपया हमने, बड़ी गाड़ी पर फाइन, छोटी गाड़ी पर 5 लाख। और हमने बिहारी योद्धाओं को, जो डिजिटल सोशल मीडिया से जुड़े लोग मोबाइल पर भेजते हैं, हम 10,000 इनाम देते हैं और 5,000 इनाम। अब तो बहुत सारे यूट्यूबर दिन भर में शिकार को खोजते रहता है। दो चार शिकार महीना में पकड़ लिया तो 40,000 रुपये हमने, और हम अकाउंट में पैसा नहीं भेजते ताकि माफिया उसकी हत्या कर दे या किसी तरह। हम यूपीआई के माध्यम से पैसा भेजते हैं और डायरेक्ट हमारा सेक्रेटरी आईएएस रैंक के हैं, उनके द्वारा ये व्यवस्था होती है। आज मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि बिहार में ओवरलोडिंग लगभग बंद है और मेरा सड़क पुल पुलिया आज उससे सुरक्षित हो रहा। यह परिवर्तन आज यही बिहार था। हम नेता प्रतिपक्ष थे, 1000 राउंड कोइलवर में गोली चला था। आप देखेंगे, आप ही लोग टीवी पर चला रहे थे, छिट्टा में डोल पूरे गोली बटोर करके रखा जा रहा। कई लाशें गिरी थी, बालू में गड़ दिया था। हमको सेवा का अवसर मिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो माइंस पॉलिसी बनाया है, आज ओवरलोडिंग, अवैध खनन बहुत हद तक रुक गया। 2021-22 में 1600 करोड़ से आज मैं 3569 करोड़ राजस्व पहुंचाया है। आज फिल्म नीति हो, अनुरक्षण नीति हो, माइंस नीति हो, अभी हमने बागवानी नीति, छोटे छोटी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर में जा रहा है। हमने कहा कि एक नीति बननी चाहिए कि किस डिस्ट्रिक्ट को क्या जरूरत है। अब पैसा है, सबको हम बांट दें, ये उपयोगी नहीं। तो उसके हिसाब से अभी बागवानी नीति और मधु नीति मेरा तैयार हो गया है, जो बिहार के लोगों को एग्रीकल्चर में एक क्रांति लाएगा। क्योंकि आज बागवानी में परंपरागत खेती से हट करके आज मशरूम की खेती, आज मखाने की, आज इस तरह के बहुत सारे नए नए बागवानी के माध्यम से नकदी फसल और नौजवान आकर्षित हो रहे हैं। हमने गया के अंदर किसान कल्याण संवाद, जिसमें सारे किसान से जुड़े लोग, कृषि पर आधारित हमारे श्रमिक, सबको बुलाते हैं। सारे पदाधिकारी, सेक्रेटरी से डायरेक्टर तक टोटल पदाधिकारी रहते हैं। उनकी समस्या का समाधान, केंद्र और राज्य सरकार के अनुदान पर बात, ये और प्रशिक्षण की भी व्यवस्था। हमारे आने के पहले 3 घंटा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है जो योजनाओं का। लघु फिल्म भी दिखाई जाती है।
क्योंकि बिहार कृषि पर आधारित राज्य है। 76% एग्रीकल्चर से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े लोग हैं और 93% लघु सीमांत किसान है, छोटे जोत वाले लोग हैं। तो ये छोटे जोत वाले लोग, हम बड़े फार्म हाउस से अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकते हैं। बागवानी से और उसके साथ कृषि से जुड़े हुए छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग से हम बिहार को विकसित बना सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इस पर फोकस है। चौथा रोड मैप 2023 से 28 के बीच में इसको प्राथमिकता भी दी गई है। आज आपको जानकर के गर्व होगा कि आज मैं धान में डेढ़ा, गेहूं में डेढ़ा, धान में दुगना और मक्का में 2.5 गुना फसल उपजा रहे हैं। यह बिहार के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन है। आज हर घर बिजली पहुंचाए, खेत तक बिजली पहुंचा के पानी पहुंचाने की हम व्यवस्था बना रहे हैं। और अब तो हर गांव तक सड़क भी पहुंची है। अब तो एयरपोर्ट की व्यवस्था से हमारे गया से ही जो किसानों का फसल उपजता है वो देश के दूसरे राज्य में और दूसरे देश में भी भेजने के लिए एक्सपोर्ट नीति भी ला रहे हैं। यह परिवर्तन बिहार के अंदर विकास का है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं। हम उस चुनौतियां को स्वीकार करेंगे बिहार के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर से हमको नौजवानों को जोड़ना है। सबको हम नौकरी दे नहीं पाएंगे। चुनावी नारा में जितना भी घोषणा हो जाए, सच्चाई है कि 2%, 2.5% ही नौकरी मिलेगा। हम रोजगार स्वरोजगार से हर लोगों की बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। अब मैं तो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष रहे, मैं तो फील करता हूं बेरोजगारी की स्थिति को। झारखंड साथ था, उसमें हमने बताया। तो हम चाहते हैं कि बिहार में आपके जैसे लोगों का पहल कहीं न कहीं निश्चित तौर पर एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा और हमारे नौजवानों के मन के अंदर एक विश्वास कायम होगा। बहुत ईमानदारी से आपने सारी बातें की और चुनौती जो मैं आपसे पूछना चाहता था आपने स्वयं उसका उल्लेख कर दिया। पिछले 2 महीनों में कम से कम आपने 25-26 योजनाएं लागू कर दी, जिसमें महिलाओं को आपने 10-10 हज़ार रुपये सीधे खाते में डाल दिए, पेंशन बुजुर्गों की हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं। चुनाव की तैयारी है सर? ये देखिए, चुनाव का पीरियड है, विकास की गति डबल इंजन की सरकार से बढ़ रही है। देश के प्रधानमंत्री 55-56 बार बिहार आए हैं। जब आए हैं एक बड़ा पैकेज लेकर आए और उन्होंने लोकसभा में वादा किया कि विकसित भारत की ओर हम कदम बढ़ा दिए हैं। विकसित भारत पूर्ण विकसित तब तक नहीं बनेगा जब तक बिहार विकसित नहीं होगा। और बिहार को विकसित करना है क्योंकि हमने पहले ही बताया कि बिहार देश का कंठार है और तभी ये देश सुशोभित होगा जब बिहार आगे बढ़ेगा। और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी ईमानदारी से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की पहल है और उसी का परिणाम है कि आज महिलाओं का सशक्तिकरण हो, संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की बात हो या युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने का हो।